तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है, अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। तो यकीनन दोस्तों, ये आज की निर्णायक तस्वीर है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत ताकतवर है। जब राहुल गांधी पुलिस के सामने खड़े हुए थे, संसदीय थाने के पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने खड़े हुए थे, साथ में साहिल लोचब था, जिसकी आंखों पर पैलेट गन का छर्रा जाकर लगा था, उसकी मां थी और साथ में वकील स्वाति खन्ना। मकसद साफ था, राहुल गांधी पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस से अपील करते हैं कि आप शिकायत दर्ज करो, मगर मजाल है साहब पुलिस उनकी शिकायत दर्ज करे। मैं आज कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। हर गुजरते लम्हे के साथ भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव 70 और 80 के दशक में जो बॉलीवुड की घटिया फिल्में हुआ करती थी ना, उसके खलनायक जैसा हो गया है। यानी कि राहुल गांधी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो केस दर्ज नहीं होता। यह तो बिल्कुल फिल्मों में होता था ना। कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं जयपुर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, गांव में जाते हैं बेहतर स्कूल के लिए, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनकी पिटाई करते हैं। बार बार एक बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया जाता है। प्रज्वल रवन्ना जैसे बलात्कारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल, ये तेवर खलनायकों जैसे नहीं है तो क्या है? अगर राहुल गांधी, एक व्यक्ति को अगर चोट लगी है और उसकी शिकायत लेकर संसदीय थाने जा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको याद होगा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सरासर झूठ बोला था कि कोई हिंसा नहीं हुई, कोई गोलीबारी नहीं हुई। और आप जानते हैं दोस्तों, साहिल लोचब जिसके साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके पूरे शरीर में छर्रे के जो निशानात थे, उसकी एक आंख जिसकी रोशनी जा रही है, इन तमाम तस्वीरों के साथ राहुल गांधी पूरे मीडिया के सामने आए थे और आज वो सीधे पहुंच गए संसदीय थाने। वो मांग करते रहे मगर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं रही पुलिस। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जब राहुल गांधी वहां पर धरने पर बैठ गए और उस वक्त वो घिरे हुए थे अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। साथ में साहिल लोचब था, उसकी मां और उनकी वकील स्वाति खन्ना। देखिए वो नजारा क्या था। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट से कहा कि सर रिसीविंग दे दीजिए हमें। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है? सर डीसीपी ऑफिस ही जाएगी, सीपी ऑफिस। डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पहले बैठा है। चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा है। आइए, डीसीपी ऑफिस भेजा है। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये तेरे न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा। डीसीपी ऑफिस हमने ये पूछे पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस सेम होती है। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर है, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस। सर मैं रिश्यू बता रहा हूँ, थोड़ा जितना बढ़ा था। जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांगे और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा।
It's legal. He's requesting an FIR. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it, sir. और कुछ देर बाद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ आकर खड़ी हो गईं, जिसके बाद राहुल गांधी की ताकत वहां पर दोगुनी हो गई। और यह तस्वीर जो इस वक्त आप अपने वीडियो में देख रहे हैं, यह वीडियो जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह यकीनन आज की एक निर्णायक तस्वीर है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की ज्यादती की बानगी है। 20 जुलाई को तुम छात्रों पर हमला करो, बर्बरता करो, कोई जवाबदेही नहीं। और आप जानते हैं सबसे बड़ी कायरता क्या है? आज जब राहुल गांधी संसदीय थाने पहुंचे साहिल लोचप के साथ, उसी दिन रक्षा मंत्री मैदान में उतर जाते हैं। किस मुद्दे के साथ? वंदे मातरम। और यह कहने लगे कि किस तरह से कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया। कांग्रेस वंदे मातरम पर सिर्फ अपनी बात रख रही है 1937 वाली, जब महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सबने 1937 वाले कांग्रेस के उस प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें कहा गया था कि वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजास को गाया जाएगा। मगर बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास राहुल गांधी का बस एक जवाब है कि वंदे मातरम जैसे संवेदनशील मुद्दे को भुनाया जाए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी ने सीधा प्रहार किया है अमित शाह पर। और राहुल गांधी क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? आज साहिल लोचप के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने संसद मार्ग के DCP कार्यालय पहुंचा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, न प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए FIR दर्ज कराना चाहता है तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। अमित शाह जी न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? यह डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल चुके हैं। FIR होगी, न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी। साहिल और उसके जैसे पीड़ित हर छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे। राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए। दिखाओ, ये इनके यहां लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एडी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज कीजिए।
एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहां दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। 20 जुलाई की जंतर मंतर कनॉट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद लेडी आर्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आपकी, लेकिन 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी उन्होंने बस रिसीव की वो दिया कि एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे। थैंक यू। इस देश के लिए क्या जरूरी है, हमारे स्कूल्स के हालात बेहतर हों या टीवी डिबेट्स में लगातार वंदे मातरम पर एक राजनीतिक बहस चलते रहे जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस गोदी मीडिया में वंदे मातरम पर बहस हो रही है वो लोग खुद वंदे मातरम नहीं गा सकते। उन्हें राष्ट्रगान यानी जनगण मन और वंदे मातरम के बीच के फर्क नहीं पता। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों। और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं राजस्थान के गांव में जाते हैं और वहां पर उन पर हमला कर दिया जाता है। उनका आरोप है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करवाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक गांव में एक तबेले में स्कूल चल रहा है और अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग वहां जाते हैं, हालात को बेहतर करना चाहते हैं, तो गांव के लोग उन पर क्यों हमला करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन पर हमला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया तो उस आरोप में दम होगा। ये लोग जाते हैं राजस्थान के गांव में, उन पर हमला हो जाता है। आप देखिएगा, कार्यकर्ताओं में लड़कियां भी शामिल हैं, उन पर भी हमला होता है, बेरहमी से पीटा जाता है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें, करीब 1 मिनट से ऊपर का वीडियो, और आप देखिएगा वो अंदर जा रहे हैं और किस तरह से उन पर हमला होता है। गाड़ियों के साथ भागो भागो
आशुतोष रंका जो कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं हम तो स्कूल सुधारने गए थे। एक तबेले में स्कूल चल रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक तबेले में स्कूल चल रहा है तो उसे सुधारने में किसे प्रॉब्लम है? आशुतोष रंका। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यही नहीं, बेरहमी से पीटा गया। और आपने वो वीडियो देखा होगा जिस बेरहमी से पीटा जा रहा था, मानो ये लोग जान लेना चाहते हैं। अब आप सुनिए कार के अंदर बैठा एक शख्स क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? शायद उसके हाथ पर बुरी तरह से चोट लगी है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे लिए क्या जरूरी है, वंदे मातरम पर बहस या हमारे स्कूल्स बेहतर हों? और आप गौर कर रहे होंगे, पिछले 1 हफ्ते से मैं लगातार एक सीरीज कर रहा हूं कि हमें अपने स्कूल को दुरुस्त करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा क्यों डाल रही है? सुनिए कॉकरोच जनता पार्टी का यह कार्यकर्ता क्या कह रहा है। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं, किस चीज का विरोध करा? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। अडानी के न्यूज चैनल में पवन खेरा जाते हैं। पवन खेरा एंकर से कहते हैं आप ही वंदे मातरम गा दीजिए। उनके पास कोई जवाब नहीं। अरे गा नहीं सकते तो कम से कम बोल दीजिए ना, किसने आपको रोका है? बताइए, यह एक फैक्ट है। किसने आपको रोका है? जब आप उस पर बहस कर रहे हैं तो आपको किसने रोका है? और मैं यहां पर बैठकर ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैंने वंदे मातरम को जिया है, दिल से मैंने महसूस किया है जब से मैंने स्कूल में इसे गाया था। और मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गुओं को या गोदी मीडिया के उन गुर्गों को कि मेरी तरह गाकर दिखाएं जिस तरह से मैं वंदे मातरम को महसूस करता हूं। मगर हां, मैं वंदे मातरम के ऊपर गंदी और घटिया राजनीति नहीं करता हूं। आपके जहन में सवाल होगा, अगर मैं कह रहा हूं तो क्या मैं खुद इस गाने को गा सकता हूं? तो हाथ कंगन को आरसी किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमिदा द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी तु मधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। मुझे यहां तक याद है वंदे मातरम जो मैंने स्कूल में सीखा था और आज भी गा सकता हूं। और अडानी के न्यूज चैनल में क्या हुआ था आप खुद देखिए।
पर पवन जी ये तो गीत गाते रहे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी 6 छंद गाते रहे। गा रहे हैं हम, नहीं हम आप गा के सुनाइए तीसरा छंद, चलिए बताइए। नहीं ये मैं वही तो कह रही हूँ। गाइए ना, बताइए ना, मैं सुनूंगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। तीसरा चौथा पांचवा नहीं है तो मैं नहीं गा सकती, तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं गाता रहा है। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। रिपब्लिक में बहस चल रही थी। रिपब्लिक का ये संपादक, हाँ यही ड्रग्स दो वाला संपादक, इसे नेशनल एंथम यानी जनगण मन और नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम में फर्क नहीं पता। सुनिए क्या कर रहा था ये वाहियात हरकतें। How many stanzas are there in Vande Mataram? I can sing it to you. I haven't How counted many the stanza. how many stanzas are there? I can sing it to How you. many? I don't ask you to sing it. I'm asking you how many stanzas are there? I don't know. Will you allow me some time You to don't know count how it? many stanzas are there in Vande Mataram. I don't want to chat GPT, but I'll sing it I to can't you. believe it. No, I can't believe it. This fake display of confidence. Ladies and gentlemen, very important moment just tonight where Riya Ahir, who Rahul Gandhi says is the face of the youth of this country, does not know how many stanzas are there in the national anthem. The national anthem. The national anthem. National anthem is National Jana song. Gana Mana, not National Vande song. सबसे बड़ी बात दोस्तों, रिया अहीर को बुलाया जाता है डिबेट में। कायदे से रिया इस डिबेट में क्यों गई? क्योंकि वहां जाकर रिपब्लिक का यह संपादक जेन जी पर ताने कस रहा था, उन्हें गाली दे रहा था, रिया को रबिश तक करार दिया, रबिश शब्द का इस्तेमाल किया। और जब रिया ने पलटवार किया कि इस तरह की बातें मेरे साथ मत करो, तो एक कायर की तरह यह कहने लगा कि मुझे गाली मत दो। आप ये क्लिप खुद देखिए और मुझे बताइए यहां किसका दोष है। What is different? Patriotism and what? Patriotism and what? Patriotism is when what? So patriotism is the love for the country. Nationalism, as Mr. Tagore has also said, it's about putting your country above anyone else's. Where have you got all this rubbish from? You know, Rahul Gandhi, did you ask him? Rahul Gandhi says India is not a nation. Is he correct? First of all, do not Rahul use Gandhi the word says, rubbish. Rahul Gandhi, come on, first don't give me that I American don't twang and talk slang. like I that. speak proper English. Please speak to me properly. Now listen to me. Do not use the word rubbish with me. No, I've never, I said this. I will not Rahul, dignify you with your response if you speak with me Riya, like Riya, that. don't abuse Change the way you talk to because me you and must I will not talk. abuse, you must not abuse, you must not abuse. और बात वहां नहीं रुकती। इसी डिबेट के अंदर रिपब्लिक का एक कार्य संपादक जो है वो एक मेहमान को दिमागी नक्सल कह रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं ना, वही ये लोग प्राइम टाइम में दोहराते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये लोग भाजपा की सुपारी के साथ प्राइम टाइम डिबेट्स करते हैं। आप खुद देखिए क्या हो रहा है। Right? Yeah, it's so sad. Rahul bizarre. Gandhi is having chit chats when Sonia Gandhi was like, when Vande Mataram, the first two stanzas were playing, Sonia Gandhi was like, okay. And suddenly, when the third stanza played, she was so uncomfortable. Khadge, Sonia Gandhi, everyone, she was moving. They were not even attentive. Why don't you recite a Vande Mataram for us for a change? It's not something to recite I like will be that. very honest with you, Arnab sir. Excellent. I know the first two stanzas. I have posted it on my social media. I am मतलब आपको कुछ आता नहीं है, यहाँ पे ज्ञान पूरा बांटो लोगों 1 minute, मैं Vivek, आपकी Vivek, sit उम्र की down. नहीं हूँ, Vivek, विवेक जी, sit down. I Did I ask you to speak, Vivek? Will you sit down, Vivek? my God, Will you if sit you down? could You're a withdraw. Maoist. Yeah. You're a Maoist. You're a Dimagi Naxal. Sit down. Sit down, you Dimagi Naxal. Sit down. Sit down. Sit down. Union Jack, Vivek ji, I everybody. think you are 50. यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही हरकतें ये लोग करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।